तो दोस्तों आज हम आप लोग को पैरामेडिकल का कुछ फिजिक्स का क्वेश्चन कराने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन जो है आप लोग को एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है, मतलब एक तरह समझिए क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। देखिए इसमें सबसे प्रथम क्वेश्चन जो है आपका, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जब कांच के छड़ की रेशम से रगड़ा जाता है तो वह छोड़ क्या होगा? ऋण आवेशित हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है, उदासीन रहती है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर जो होगा आपका दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, धन आवेशित हो जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों बताएंगे। जब आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके रहता है, बताएंगे आंतरिक पृष्ठ पर, बाहरी पृष्ठ पर, कुछ अंदर कुछ बाहर, इनमें से सभी क्या होंगे? क्या होंगे इसका आंसर? दूसरा का आंसर भी आपका क्या होगा? बी, बाहरी पृष्ठ पर होते हैं, याद रखेंगे। तीसरा सवाल का आंसर देखिए, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित नियम है, बताएंगे कौन सा नियम होगा? एम्पियर का नियम, कूलम्ब का नियम, फैराडे का नियम, ओम का नियम। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा तीसरा का ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे कूलम्ब का नियम होता है। चलिए अब अगले प्रश्न क्या है। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा, बताइए आधा, दोगुना, चार गुना, एक चौथाई। तो इसका आंसर जो होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 गुना हो जाएंगे। कितना होंगे? 4 गुना। अगले प्रश्न देखिए 5 नंबर, समान आवेश में होता है आकर्षण, असमंजन, विकर्षण, संजक। इसका आंसर क्या होगा बताएंगे 5 का? तो 5 का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, विकर्षण। क्या होते हैं? विकर्षण। 6 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? वस्तुओं को आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इसका आंसर जो होगा आपका 6 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा। 7 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें परमाणु हल्के होते हैं, उसका गलनांक ऊंचा होता है, सभी। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी, उनके परमाणु हल्के होते हैं, याद रखेंगे। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनके परमाणु का होते हैं? हल्के होते हैं। 8 का आंसर निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी, तांबा, सोना, अभ्रक। 8 का आंसर, तो 8 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 9 का आंसर क्या होगा? एम्पियर किसका मात्रक है? प्रकाश तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का। तो 9 का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 10 का आंसर क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि एसी को डीसी में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? डायनामो के द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा, रेक्टिफायर द्वारा, मोटर द्वारा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेक्टिफायर के द्वारा। 11 का आंसर क्या होगा? विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है, बताएंगे खर्च को कम करने के लिए, खर्च को बढ़ाने के लिए, सुरक्षा के लिए, फ्यूज के रूप में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, सुरक्षा के लिए। 12 का आंसर आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है कितना? 0, 1, 1 से कम, अनंत। तो इसका आंसर जो होगा 12 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी, अनंत होते हैं। 13 का आंसर क्या होगा बताएंगे दोस्तों। 13 का आंसर किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाले धाराओं को बीजगणित योग होता है, बताएंगे अनंत, 0, 0 एवं अनंत के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, 0 होता है। 14 का आंसर प्रतिरोध का मात्रक है एम्पियर, कूलम्ब, हेनरी, ओम। क्या होता है प्रतिरोध का मात्रक? बताएंगे। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा 14 का? तो 14 का डी, ओम होता है। बहुत ही आसान सवाल था। 15 का आंसर क्या होगा बताएंगे। घरों में लगे पंखे एवं बल्ब आदि लगे होते हैं, श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में, समांतर क्रम में, इनमें से कोई नहीं। 15 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 15 का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। घरों में जो है पंखे बल्ब आदि में लगे होते हैं समांतर क्रम में।
16 का आंसर देंगे। 16 का आंसर क्या हो? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाले धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। कूलम्ब का, फैराडे का, जूल का, ओम का। तो इसका जो होगा आंसर आपका 16 का, तो 16 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ओम का। 17 का आंसर क्या होगा बताएंगे? 17 का, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध होगा, बताएंगे क्या? आधा रह जाएगा, दुगना हो जाएगा, 1/4 रह जाएगा, 1/16 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या होगा 17 का? तो 17 का ऑप्शन नंबर डी, 1/16 गुना हो जाएगा। 1/16 गुना, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1/16 गुना हो जाएगा। 18, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम, ओम मीटर, ओम पर मीटर, ओम मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड है, बताएंगे 18 का आंसर। तो 18 का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। 19 का आंसर देंगे। 19 का आंसर आपका क्या होगा? तो बताएंगे इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज डाई ऑक्साइड, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 20 का आंसर, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, बताएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, अशुद्ध जल। तो 20 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है कार के बैटरी में। 21 का आंसर क्या होगा? शुष्क सेल है, प्राथमिक सेल, द्वितीय सेल, तृतीयक सेल, चतुर्थ सेल। तो 21 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक सेल होते हैं शुष्क सेल, इसको बोलते हैं। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोडॉपिंग, आयना उदासीनीकरण। तो इसका आंसर जो होगा 22 नंबर का आपका ए होगा, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। 23 का आंसर, फैराडे का नियम संबंधित है किससे? विद्युत अपघट्य से, गैसों के दाग से, विद्युत विक्षेपण से, विद्युत प्रसारण से, बताएंगे 23 का आंसर। तो 23 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? विद्युत अपघट्य। 24 का आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएंगे? 24, फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत बताना है दोस्तों। विद्युत का रासायनिक प्रभाव निम्न प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक, बताएंगे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक सिद्धांत है। 25 का आंसर देंगे। 25 का आंसर क्या होगा? आम तौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ की बनी होती है? टीन, सीसा, निकिल, टीन और सीसा के मिश्र धातु। टीन होगा यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो 25 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी, टीन और सीसा के मिश्र धातु। 26 का आंसर बताएंगे। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? कॉपर, आयरन, लीड, टंगस्टन। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, याद रखेंगे, याद होगा। 27 का आंसर देंगे। 27 का आंसर बहुत अच्छा सवाल है। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? 30 से 40%, 40 से 50%, 50 से 60%, 60 से 70%। तो 27 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, 60 से 70%। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग जो है प्रकाश, मतलब कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित हो? 60 से 70%। 27 का आंसर, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण क्या होता है? विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, सभी। 28 का आंसर, तो 28 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, सभी होता है, डी। 29 का आंसर, किलो वाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का, शक्ति का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का। 29 का, तो 29 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। क्या होगा? ए, ऊर्जा का होता है। तड़ित चालक आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्ट, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आइंस्टीन। कौन किया था? 30 का आंसर, तो 30 का आंसर आपको क्या हो जाएगा? सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। 31 का आंसर देंगे। तड़ित चालक बनाए जाते हैं लोहे के, तांबे के, एल्युमिनियम के, इस्पात के। तो 31 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बहुत आसान सवाल था, बी, तांबे के। किसके? तांबे के। 32 का आंसर देगा। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्न होता है,
इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, श्वसन द्वारा, उत्सर्जन द्वारा। क्या हो जाएगा? तो 32 का आंसर आपका ए हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा। 33 का आंसर देंगे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है डायनेमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर इंडिकेटर। तो ये 33 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विद्युत मोटर। 34 का आंसर, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। लघु नाभिकीय रिएक्टर, डायनेमो, विद्युत मोटर, सौर बैटरी। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 35, मायका है। तो मायका क्या है? ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक, ऊष्मा और विद्युत दोनों का चालक, ऊष्मा का कुचालक तथा विद्युत का चालक, ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर जो होगा आपका 35 का ए होगा। क्या होगा? ए। ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। ए। क्या हो जाएगा? ए। 36 का आंसर देंगे, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। 36 का, तो 36 का आपका ऑप्शन नंबर किसका उपयोग होता है? ए, यानी कि यूरेनियम। किसका होता है? यूरेनियम। 37 का आंसर देंगे, 37 का आंसर, सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाले प्रतिष्ठ ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? बताएंगे। 220 के, 273 के, 6500 के, 9000 के। बताएंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर 37 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6500 के। ऑप्शन नंबर सी। 38 का आंसर, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है कौन सा ऊर्जा? बताएंगे। विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा होता है। चलिए 39 का आंसर देंगे। 39 का आंसर, 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रॉन की जितनी ऊर्जा प्राप्त करती है उसे क्या कहते हैं? 1 जूल, 1 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 अर्ग, 1 वाट। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 39 का? तो 39 का ऑप्शन नंबर बी, 1 इलेक्ट्रॉन। याद रखेंगे। 40 का आंसर बताएंगे। 40 का आंसर क्या होगा? किरचॉफ्स का धारा नियम आधारित है किस पर? ऊर्जा संरक्षण द्वारा नहीं होगा, द्रव्यमान संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। बताएंगे क्या होगा 40 का? तो 40 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए होगा। क्या हो जाएगा? ए। 41 का आंसर क्या होगा? बताएंगे। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी वोल्टेज को उच्च करने में, एसी वोल्टेज को नियमित करने में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एसी वोल्टेज को नियमित करने में। ऑप्शन नंबर डी। 42 बताएंगे। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, कूलम्ब। 42 का आंसर। तो 42 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ए, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक ना? याद रखेंगे। 43 का आंसर क्या होगा? तो 43 का आंसर देखेंगे, पहले क्वेश्चन देखेंगे। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। बताएंगे। एम्पलीफायर, रेगुलेटर, स्विच, रेक्टिफायर। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, रेगुलेटर। क्या होगा? रेगुलेटर। क्या हो जाएगा? रेगुलेटर। ऑप्शन नंबर बी। तो 44 का आंसर क्या होगा? एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। क्या चीज़ की बना होता है? कैल्शियम की, कार्बन की, सिलिकॉन की, नर्म लोहा की। 44 का, तो 44 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, सिलिकॉन। 45 का आंसर क्या होगा? जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। लेंज का नियम है धर्म संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण का, संवेग संरक्षण का, द्रव्यमान एवं संरक्षण का। बताएंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।